अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो जी आज का हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। और तो जी आज का हमारा व्लॉग सारा दिन बाहर ही होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी के पेपर के लिए निकली हुई हूँ, जिसका पेपर है 3 साढ़े 3 बजे तक। तो मुझे तकरीबन 1 बजे का टाइम, जब हम घर से निकले तो इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी कि जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। चलो शुक्र किया कि फिर भी बारिश है, धूप से तो अच्छी है, वरना धूप इतनी ज़्यादा होती, ऊपर से रोज़ा रखा हुआ तो जाना बहुत मुश्किल हो जाना था और रोज़ा भी ज़्यादा लगना था। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, इतना अच्छा मौसम था। और मौसम, इतने अच्छे मौसम में ड्राइविंग करना भी खैर अच्छा लगता था। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे पे बड़ा करम किया, रोज़ा भी रखा और मौसम भी इतना अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा। और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो हम निकल पड़े हुरिया के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमें रास्तों वास्तों का पता कोई नहीं था। बस हम ऐसे ही अल्लाह तवक्कल चलते रहते हैं, गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं, फिर रुक रुक के लोगों से रास्ता पूछ लेते हैं किधर जाना है किधर जाना है। तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी हमने कहाँ कहाँ जाना है। फिर भी चलते चलते एक चांद गाड़ी वाले से पूछा, क्योंकि उनको रास्तों का सही से पता होता है। उसने हमें सही से अच्छे से गाइड कर दिया। फिर हम वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन उसकी बिल्कुल जो सही जगह थी, जिधर बोर्ड था, उधर तक पहुँचना हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे हमने रास्ते में फिर किसी एक लड़के से पूछा, तो उसने बोला कि मैं आपको ना बोर्ड का मुझे पता है, आपको पहुँचा देते हैं, क्योंकि हम 2-3 दफ़ा वहीं घूम घूम के आए, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा था कि किधर है। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी, शायद उस बच्चों ने लोन के कपड़े पहने हुए, लड़कों ने। तो वो बच्चा बेचारा काम भी जा रहा, साथ साथ बाइक चला रहा है, रुकता है बार बार, अपना मोबाइल देखता था, फिर रुकता था, फिर मोबाइल देखता था। मोबाइल भी उसका गीला हो रहा था। हम तो गाड़ी में थे, हम तो सेफ थे, हमें तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। लेकिन उस बच्चे की बहुत मेहरबानी, और अल्लाह ताला उसे कामयाब करे कि उसने हमारी बहुत मदद की। और फिर हम कहीं जाके अपनी सही जगह पे पहुँचे। तो लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश थी कि लगता है बारिश आज ही होनी है, और वो बच्चा बाइक चलाते चलाते हुए कांप भी रहा था। तो मुझे तो उसको देख के तरस आ रहा था। मैंने कहा इसकी माँ मम्मा इसका देखे ना, देख के क्या कहेगी। चले अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो चलते इसी तरह हम पूछते पूछाते आखिरकार पहुंच गए अपने मंजिल मकसूद पे। और अब मेरी बेटी का पेपर था, तो इसलिए हमें ना टाइम पर भी पहुंचना था, ऊपर से ये भी टेंशन थी कि हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएं। तो बस इसी इसी कश्मकश में और इसी टेंशन में तो हम लोग पहुंच गए आखिरकार। तो ये देखें, वेदर भी इतना अच्छा हो रहा था, मैंने वीडियो भी साथ साथ मैं अपनी बेटी को बोला बना ले। तो ये जी हम पहुंच गए हैं इधर एग्ज़ाम। अब मेरी बेटी अंदर चले जाएगी, तो हम इधर आके बाहर बैठ गए। मैं अपने बच्चों को दोनों को साथ इसलिए लाई थी कि इन्होंने घर में क्या करना है, तो उनको भी साथ ले जाती हूँ। तो ये जो मेरा मोहम्मद बैठा हुआ है, आके बैठ तो गया हमारे साथ, लेकिन आते ही जाके उसे आदमी को कहते हैं काउंटर पर मुझे ना वाईफाई लगा दो। इसका ना वाईफाई के बगैर गुजारा नहीं होता। वो कहता है कि जाओ पहले 100 रुपया लेके आओ। वो भी लेने पहुंच गया। उसने आवाज़ दी कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोक। इसलिए कह रहा था कि तुम नहीं जाओगे, तुम फिर भी जा रहे हो, पैसे देने को भी तैयार हो गए हो। उसने फ्री वैसे इसको पासवर्ड लगा के दिया, तो फिर ये से सुकून हुआ। अपने दोस्तों के साथ इसने गेम खेलनी शुरू कर दी और देखना शुरू कर दिया मोबाइल। और 2 घंटे के लिए मुझे सुकून हो गया कि इसने अब मुझे तंग नहीं करना, वरना ये मुझे तंग करता। वहाँ पीछे बैठा बस गेम ही खेलता रहा। फिर इसने हमें नहीं पूछा हम क्या कर रहे हैं, हम किधर हैं किधर नहीं, बस ये अपनी गेम में मसरूफ़ हो गए, जो इसका काम है। इसी दौरान में फिर नमाज का भी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलें, ये इधर ही बैठा हुआ है तो हम चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं फिर आ गई हूँ इधर नमाज रूम में, नमाज़ पढ़ी फिर मैंने। तो मैंने कहा चलो अब अपनी बेटी की कामयाबी की दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला उसे अपने मकसद में कामयाब करे, उसे हर चीज़ में आगे तरक्की दे, कामयाबी दे। तो बस हम लोग, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके पेपर की भी अच्छी होने की दुआ की। तो इधर से व्यूज़ अच्छा खासा, बहुत अच्छा व्यूज़ लग रहा था। तो मैंने कहा चले नमाज के बाद आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी बारिश हो रही है ऊपर से, इतना मैंने कहा अभी बारिश थम गई होगी, 2 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, लेकिन बारिश थी कि वैसे ही लगातार हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं बारिश रुकी थी। ये तकरीबन 4:30-5 बजने का टाइम है और ये यहाँ पे देखें बारिश वैसे ही हो रही है बिल्कुल। और ऊपर से व्यूज़ बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें अभी भी कितना अच्छा व्यूज़ लग रहा है। बारिश हो रही है फिर भी सब काम चल रहे हैं मुसलसल, और बारिश भी चल रही है मुसलसल। और बारिश थी कि आज ही लगता था कि सारी बारिश आज ही हो जाएगी। तो जी चलें जी, हम मेरी बेटी का एग्ज़ाम हो गया है, तो अब हम आ गए हैं बाहर। अब तो हम तकरीबन रोज़ा खोलने में 5-10 मिनट ही रह गए हैं, तो बच्चे कह रहे हैं हम इधर ही रोज़ा खोल लेते हैं।
میں نے کہا چلیں پھر ادھر ہی کھول لیتے ہیں، کیونکہ گھر جانے میں ہمیں تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں لگ جانا تھا تقریباً، تو اتنی دیر میں راستے میں کھل جانا تھا۔ تو ادھر میں نے کہا دیکھو پھر کہاں جانا ہے، کون سی جگہ پسند کرنی ہے، تو بار میرے بچوں کو KFC پسند ہے، شروع ہو گئے KFC میں نے کہا چلو پھر KFC چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں KFC میں گئے ہیں تو اتنا رش وہاں پہ لگا ہوا ہے کہ جیسے یہ آج ہی چیزیں ساری ادھر فری مل رہی ہیں، یا شاید روزہ کھلنے والا تھا شاید اس لیے اتنا رش تھا کہ یہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ پھر میں نے بولا کہیں اور دیکھ لو، کیونکہ اور KFC دیکھ لو، یہاں پہ تو بہت زیادہ رش ہے کہ یہاں پہ بالکل بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر وہاں سے ہم نکلے ہیں، پھر وہاں سے ہم دوسری جگہ پہ آئے ہیں، تو یہ دوسری جگہ آ گئے ہیں، یہاں پہ رش ذرا کم ہی تھا، تو پھر یہاں سے ہم نے لی اور ہم نے روزہ کھولا پھر KFC سے۔ تو یہ محمد بیٹھا ہوا ہے ادھر، اپنا روزہ کھول رہا ہے، افطار کر رہا ہے اپنی فیوریٹ چیز سے۔ تو میرا اس میں سے سب سے زیادہ فیوریٹ سیلڈ ہوتا ہے، تو جو مجھے پسند ہوتا ہے اور میں سب سے پہلے سیلڈ ہی پسند کرتی ہوں۔ ایک بائٹ میں نے پھر لی سیلڈ کی، اور باقی پھر میں نے بعد میں کھایا، روزہ کھولا اسی طرح ہم نے۔ تو یہ محمد جی برگر کھا رہے ہیں اپنا فیوریٹ، یہی ہمیں لے کے آیا تھا زبردستی کہ میں نے KFC کھانی، میں نے کہا چلو KFC کھا لیتے ہیں، کچھ اور کھانے کو دل تھا لیکن اس کے کہنے پہ ہمیں پھر KFC ہی لینی پڑی، یہی کہہ رہا تھا کہ KFC سے ہی روزہ کھلنا ہے اس کا۔ چلے میں نے کہا بچے خوش ہو جائیں، تو جی یہ میں سیلڈ کھا رہی ہوں، یہ ایک بائٹ آپ کے لیے بھی سیلڈ کا۔ تو جی ہمارا روزہ کھل گیا، تو چلیں جی اب ہم نکلیں گے اس کے بعد اپنے گھر کے لیے۔ سارا دن ہی آج اسی طرح گزر گیا باہر ہی۔ تو آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگا تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ تو چلیں جی یہ کھا رہے ہیں بچے، تھوڑے سا اور بیٹھ جاتے ہیں ادھر کھا کے، تو پھر یہاں سے نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے۔ نکلتے نکلتے بھی ہمیں رات ہو گئی تھی، یہ دیکھیں 5:45 بجے اندھیرا، اوپر سے بارش۔ تو اس کے بعد یہ محمد پورا کھا لے۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، اب ہمارا کھانا پینا ہو گیا، اب ہم نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے۔ تب ہم چل رہے ہیں اپنے گھر کے لیے، دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا، نکلتے نکلتے بھی 7 بج گئے تھے، گھر پہنچتے ہمیں 8 بج گئے تھے۔ سارا دن لگ رہا تھا کہ ہم بس آج تو ہم ٹریول میں ہی رہے ہیں بس، اور سارا دن بارش بھی سارا دن ہی ایسے ہی رہی ہے، بالکل بھی ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، بارش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، دیکھیں دن میں شروع ہوئی ہے، رات ہو گئی ہے لیکن بارش ختم نہیں ہوئی۔ چلیں جی بارش کی ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا روزہ بھی تھا، ہمیں لگا بھی نہیں، تو ہم پہلے پٹرول ڈلوائیں گے، پٹرول پمپ بھی آنے والا ہے، تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں پھر اپنے سفر میں گھر کے لیے۔ تو اوکے جی اپنا خیال رکھیے گا، آج ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اب ہم اپنے گھر کے لیے جا رہے ہیں۔ اوکے جی اللہ حافظ، میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اوکے بائے بائے، اللہ حافظ۔